टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है. वी हैव टू डेक्स, लव ऑरेकल डेक एंड वी हैव व्हाट्स द टी. We are going to find out that the person you love the most is not with you right now. जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो अभी आपके साथ में नहीं है. और हम ये देखने वाले हैं, यदि आप लव ऑरेकल डेक चूज करते हैं तो ये पाइल आपकी है. टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी कभी भी क्लेम कर सकता है और आपका यूनिवर्स जो है सपोर्ट करने लग जाता है जैसे आप क्लेम करते हैं. यदि आप व्हाट्स द टी डेक को चूज करेंगे तो ये वाली रीडिंग आपके लिए होगी. लेट्स सी, सबसे पहले लव ऑरेकल कार्ड्स आपके बारे में क्या बता रहे हैं. थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं. कम्युनिकेशन, ग्रीन, जेड, पेंसिल, क्रिस्टल के साथ में. और मैं आपको एक और बात क्लियर कर देती हूँ कि आप ही वो इंसान हो जिसको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहता है. यदि आपके पास ये वीडियो आने वाले कुछ 30 डेज में भी आ जाती है, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं जो अभी आपके साथ में नहीं है. जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं और मैसेजेस के थ्रू आपको पता लग जाएगा. लेट्स चेक. अगर आपने लव ऑरेकल डेक चूज किया है, यदि आपने लव ऑरेकल डेक चूज किया है, और अब हम चेक करने वाले हैं आखिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिनसे आप प्यार करते हो वो आपके साथ में नहीं है, वो क्या कहने वाले हैं. कुछ कार्ड्स हम देख रहे हैं. वी हैव फ्यू कार्ड्स. द पैशन इज टू मच. पैशन है, पैशनेट हो बात करने के लिए, और लस्ट है, पैशन है, लेकिन ये वो लव नहीं है जो फ्यूचर में जाकर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लायक है. ये वो प्यार नहीं है जो ये डिजर्व करता है कि आप उनके साथ में शादी कर ले या हमेशा उनके साथ में रहे. देयर इज लव, देयर इज फिजिकल रिलेशन, बट देयर इज नॉट दैट कमिटमेंट फॉर लाइफ. सेक्स विद यू का कार्ड आया है. एवरीथिंग अबाउट इज अबाउट दिस लस्ट. आई क्राई एट नाइट. आप रात को रो रहे हैं, आप सुबह रो रहे हैं, वो कब के मूव ऑन हो चुके हैं. आई कैन कम टू यू नाउ. अब वो आपके पास में वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में एक नया रीस्टार्ट कर चुके हैं. वो अपनी लाइफ में नया रीस्टार्ट कर चुके हैं. वो अब वापस नहीं आएंगे. आपका हीलिंग का समय जो है वो थोड़ा लंबा चल गया है. आप रो रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, आप एक कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकले हो. इट्स बीन ईयर्स, इट्स बीन 1 2 3 ईयर्स. अभी तक आपने मूव ऑन नहीं करा. और वो कब के मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी तो शादी करके बच्चे भी हो गए. और नहीं तो वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक आपकी हीलिंग नहीं हुई है. ये आपकी सिचुएशन है. क्लेम कर लीजिए कि आप अपनी हीलिंग से जल्दी ही बाहर आ जाए. अब जिन्होंने भी डेक चूज किया था व्हाट्स द टी, अगर आप लोगों का वो इंसान जो है वो आपके साथ में नहीं है तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं. वो इंसान आपके साथ में नहीं है. जी हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. पहला आया है ब्लॉकिंग. कोई इंसान उन्हें ब्लॉक कर रहा है. थर्ड पार्टी कोई इंसान है जो उन्हें ब्लॉक कर रहा है. और तो और फाइनेंशियली उनकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए वो आपके साथ में नहीं है. फेक फ्लेक्सिंग. वो पहले बहुत ज्यादा शो ऑफ करते थे लेकिन अब वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं. उनके पास कभी कुछ ऐसा था ही नहीं. उन्होंने आपको शो ऑफ करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी, आपको ट्रिक भी किया था. यहाँ पे थ्रेटनिंग आया है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके आपके साथ रहने की कोशिश भी करी थी. ये जो भी कार्ड्स हैं ये साफ शब्दों में बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अभी आपके साथ इसलिए नहीं है बिकॉज ही वॉज अ फेक फ्रॉड पर्सन. He doesn't have any feelings for you. He was just trying to impress you with his money, with his material things. He's already involved with somebody else, and then again he will be involved with another person. So basically ये one man person है ही नहीं, और ये कहीं और अभी भी he's wandering somewhere else with somebody else. So this card is telling me कि आप जिस इंसान से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अच्छा है कि नो कॉन्टैक्ट में है क्योंकि अभी कोई और लड़की बेवकूफ़ बन रही है कहीं और. इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए. और तो और वो व्यक्ति कुछ और बुरा कर सकता था, आप बच गए क्योंकि थ्रेटनिंग का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है. उन्होंने गलतियां करी, थ्रेटन भी आपको ही करा, विक्टिम भी खुद ही बन गए और फिर सिचुएशन से चले गए हैं. सो क्लेम कर लीजिए. हर हर महादेव.